ओम। कॉस्मिक एनर्जी अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा। अगर इसे और सरल भाषा में आप जानना चाहते हैं तो ब्रह्मांड की वह शक्ति जो समस्त चराचर जगत में प्राणदायिनी शक्ति बनी हुई है, अर्थात प्राण ऊर्जा या प्राण शक्ति जिसे कहते हैं, उसी को कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। इसे ना तो आप देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, किंतु यदि आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्य अर्थात इसे देखना, सुनना, महसूस करना चाहते हैं तो इसी के अनुसार, इसी के मार्ग पर चलना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आपको महसूस करना होगा इस प्रकृति को, आपको महसूस करना होगा उस प्राण शक्ति को जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आपको महसूस करना पड़ेगा हर एक व्यक्ति के वाइब्रेशन को, आपको महसूस करना पड़ेगा हर एक जानवर के इमोशंस को, पेड़ पौधे, इनमें ये प्राकृतिक ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा नेचुरल रूप से और प्योर फॉर्म में विद्यमान होती है। अगर आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो जाकर के किसी पेड़ की छाया में बैठिए। आप चाहे कितनी भी चिंता में हैं, लेकिन वहाँ आपको सुकून ही मिलेगा, वहाँ आपको शांति ही मिलेगी, क्योंकि वो प्योर फॉर्म है प्राण ऊर्जा की। इसे यदि हमारे वेदों के अनुसार आप देखना चाहते हैं तो एक अक्षर ब्रह्म जिसे कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, इसका एक साधारण रूप, सौम्य रूप जिसे कहते हैं, वो है ओमकार। आपने ये जरूर सुना होगा कि जब आप ध्यान करते हैं तो लोग ओम का जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो ओमकार का जाप करते हैं। इसका क्या कारण है? ओम ये अट्रैक्ट करता है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आपके चारों तरफ फैली हुई है। आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें तो पेड़ पौधों के, प्रकृति के बीच में जाकर के करें। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ आपको प्योर फॉर्म में कॉस्मिक ऊर्जा मिलेगी, कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मिलेगी प्योर फॉर्म में। वहाँ कोई मिलावट नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आप जो श्वास ले रहे हैं वही प्राण ऊर्जा है, वही प्राण शक्ति है, तो ऐसा नहीं है। श्वास ले रहे हैं, अपनी श्वास की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, वो एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट है। जैसे आप भोजन करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ठीक वैसे ही जब आप सांस लेते हैं तो उसके द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर में जाती है, लेकिन जैसे ही आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो वो श्वास के साथ बाहर भी आ जाती है। निरंतर श्वास की प्रक्रिया चलती रहती है और निरंतर प्राण ऊर्जा का आवागमन भी चलता रहता है, और इसी कारण से हमारा शरीर कंटिन्यूअस चल रहा है। यदि 5 सेकंड के लिए आप सांस रोकें तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन अगर 1 सेकंड के लिए भी प्राण ऊर्जा आपके शरीर में ना हो तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, मनुष्य के शरीर में कभी भी प्योर फॉर्म में प्राण ऊर्जा नहीं होती है, और यही कारण है कि मनुष्य दुर्बल होता जा रहा है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होगी उतना ही ज़्यादा उसकी, जितनी प्राण शक्ति में, प्राण ऊर्जा में इम्प्योरिटीज़ होगी, उतना ही ज़्यादा वो दुर्बल होगा, उतना ही ज़्यादा वो बीमार होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होगी। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति आदि को बढ़ाना चाहता है तो बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े, प्राकृतिक शक्ति से जुड़े। और इनका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है नदियाँ, वो है प्रकृति, अर्थात पेड़। जो विशाल वृक्ष होते हैं उनके पास जाकर बैठिए, उनको देखिए, उनके अंदर जो प्राण शक्ति है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए।
क्यों ऐसा होता है कि जितने भी बड़े ऋषि मुनि आदि योगी थे, योगी विशेषकर, वो सदैव नदियों के पास में ही जाकर योग करते थे, वो सदैव पहाड़ों में जाकर ही योग करते थे, वो सदैव जंगल में जाकर के ही योग करते थे, पेड़ों के बीच में बैठ करके योग करते थे। कोई विशाल वृक्ष है तो उसके बीच में बैठ करके ही योग करते थे। आखिर क्या कारण है? क्योंकि वहां पर प्राण शक्ति बहुत प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है। अब आइए जानते हैं कि हमारे शरीर में हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे इसका प्रयोग करें ताकि प्राण शक्ति का जो लेवल है हमारे शरीर में बढ़े। जब ये बढ़ता है तो हमारे शरीर से रोग कम हो जाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और हमारी आयु बढ़ती है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में कॉस्मिक एनर्जी बढ़ानी है तो उसको मेडिटेशन करना होगा और निश्चित रूप से करना होगा। इसका सबसे साधारण तरीका है, आप शांति पूर्वक बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए। बस इतनी ही प्रक्रिया करनी है, किंतु श्वास को लेते समय अधिक समय देना है और श्वास को छोड़ते समय कम समय देना है, ताकि वो एक प्रक्रिया तो पूर्ण हो जाए किंतु प्राण ऊर्जा हमारे अंदर रहे। जितनी देर में श्वास लिया उतनी ही देर में यदि आप श्वास छोड़ते हैं तो पूरा 100% जो प्राण ऊर्जा है, जितनी हमने ली थी उतनी वापस चली जाती है। ध्यान करते समय एक ध्यानी को, एक योगी को ये चाहिए कि वो मेडिटेशन करते समय अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखे। जब वो प्राण ऊर्जा खींच रहा है, जब वो श्वास ले रहा है और उसके साथ प्राण ऊर्जा खींच रहा है, अब अंदर आने के बाद में आपके माइंड ने उसे एक इंडिकेशन दिया कि ध्यान लगाना है, तो वो प्राण शक्ति उस कार्य की तरफ बढ़ती है, अर्थात आपके आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो आज्ञा चक्र की तरफ जाकर के वहां इकट्ठा होने लगती है, उसी समय 3 सेकंड में आप वो श्वास बाहर निकालते हैं। तो जो 100 में से लगभग 40 से 50% ऊर्जा आपके भीतर स्टोर हो जाती है। फिर वापस श्वास लेते हैं, फिर वापस जो नई प्राण ऊर्जा आपके शरीर में आई है, कोई नया सदस्य हमारे घर में आया है तो उससे दोबारा घर का नियम बताया जाता है कि आपको आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है। तो आपके शरीर का जो जितनी भी प्राण शक्ति है उस एक कार्य में जुटी रहती है और नए जो सदस्य अर्थात नई जो प्राण ऊर्जा आप खींच रहे हैं वो भी उस कार्य में जुट जाती है और बाहर कम निकलती है। इस प्रकार धीरे 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 प्राण शक्ति आपके शरीर में स्टोर होने लगती है और उसके उपरांत आपका ध्यान लगने लगता है और आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होने लगती है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आपको अनुभव होने लगते हैं। किसी को वाइब्रेशन, किसी को झटके लगना, किसी को कुछ दृश्य दिखाई देना, किसी को आसपास की प्रकृति महसूस होना, इस प्रकार के अलग अलग ये आपको बताता है कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। तो आज का ये सेशन प्राण ऊर्जा अर्थात कॉस्मिक एनर्जी के बारे में सिर्फ इतना ही। जय माता जी की, हर हर महादेव, ओम।